अस्सलाम वालेकुम। शायान, रात को इतनी देर से खैरियत तो है? मामा, मैंने पता करना था कि ईमान ठीक है ना? ईमान यहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? क्या कह रहे हो? ईमान तुम्हारे पास नहीं है? वो मामा एक्चुअली वो। अस्सलाम वालेकुम बहन। ये शायान क्या कह रहे हैं? नहीं, बस बच्चे हैं, आपको पता है ना आजकल के बच्चे किसी के। अपसेट थी थोड़ी सी वो। अच्छा, अगर आपके पास नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं फ़ोन करता हूँ ना, उसकी तो बहुत सारी दोस्त हैं, किसी के पास भी जा सकती है। अगर आप भी उसकी किसी सहेली। मैं बंटी को फोन करती हूँ, उससे मालूम होगा। बेटा ठीक हो जाएगा, डोंट बी अपसेट। क्या हुआ? ईमान वहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं आई है। बंटी को फोन करो जल्दी से। बंटी का फोन आया था अभी। जिन जिन दोस्तों को वो जानती थी वो वहां तो नहीं है। उसका फोन अभी तक ऑफ है। मुझे तो पता भी नहीं है वो घर से गई कैसे है। किसी जानने वाले के यहाँ भी नहीं पहुंची। मामा, क्या? आपके पास मिसेस डिसूजा का नंबर है? हाँ। हेलो जी, ईमान, नहीं वो तो नहीं आई। जी जी, अगर आएगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी। जी ओके। शायान, ईमान का कुछ पता चला? मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करा देनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। मिल जाएगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। मैं ये सोच रही हूँ कि कल रात को मिसेस डिसूजा ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं मसलन ईमान कहाँ है, क्या हुआ, आखिर रात के 3 बज रहे थे। उसने सिर्फ यही कहा कि अगर वो आए या अगर उसका फोन आया तो मैं बता दूंगी। कुछ अजीब सी बात है। मैं भी देख के आता हूँ। I don't know if God will ever forgive me for this. तुम्हारी अम्मी इतनी परेशान थी और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रही हूँ। Why don't you call her? उनको बता तो दो कि तुम ठीक हो। बता दूंगी, खुद को तो संभाल लो। मामा मुझे इस हालत में देखेंगी तो मर जाएंगी।
मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? पता है, मुझे गुड़िया के कपड़े भी बनाने आते हैं और उनके बाल भी। क्या नाम है तुम्हारी गुड़िया का? माया। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। और इस गुड़िया का क्या नाम है? माया। मगर माया तो डॉल का नाम था। नहीं, मेरा नाम है। अरे एक जैसे नाम। ऐसा करते, गुड़िया का नाम बदल देते और एक पार्टी करेंगे। मैं इसके कपड़े बनाऊंगी और बाल भी ना? हाँ। आपका नाम भी है? ईमान। आप पार्टी से पहले तो नहीं लीव कर देंगी ना? नहीं। Mrs. D'Souza, has Shayan come to you? No, he hasn't come here. क्यों? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और अब लगता है कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। Oh, मुनस्सा, don't say that. इतनी जल्दी होप क्यों छोड़ देती हो? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके बाद कोई भी उम्मीद रखने से डर लगता है। हर छोटी सी चीज से डर लग रहा है, हर फोन की घंटी से, बल्कि बास दफा अपने आप से भी डर लगता है। शायान का फोन ऑफ आ रहा है, दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे, खुदा ना खास्ता उससे कुछ हो गया तो। खुशियां तो दरवाजे के पीछे छुपी होती हैं। नहीं मिसेस डिसूजा, मेरे दरवाजे पर अब कोई खुशी नहीं आएगी। तुम नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता, सवाए खुदा के कि किस वक्त कौन सी खुशी बगैर दस्तक दिए आपके घर में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मिसेस डिसूजा, मगर अब मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखती। मेरे हिस्से की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी एक खुशी तो मेरे घर में छुपी हुई है। मिसेस डिसूजा, ईमान आपके पास है? क्या तुम्हें मालूम था? मालूम तो नहीं था, मगर दिल को एक तसल्ली जरूर थी। आई एम सॉरी। अगर मैं तुम्हें उस वक्त बता देती कि ईमान यहाँ है तो वो मुझसे नाराज होकर यहाँ से भी चली जाती। I don't know how I can ever thank you for your kindness, Mrs. D'Souza. Thank you. You don't need to thank me. Goodbye. ईमान, मेरी ममता पे शक किया तुमने। शक होता तो जिंदा कैसे रहती? जिंदा हो तो मुझसे दूर क्यों हो? ताकि आपको कोई दुख ना पहुंचे। मुझे दुख से बचाने के लिए मुझसे मेरी सांसें छीन ली। मुझसे भी तो बहुत कुछ छिन गया मम्मा।
मैं अब औरत नहीं रही। तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो? कि मैं औरत नहीं हूं? कि मैंने तुम्हें पाला नहीं? कोख से मां नहीं बनती, ममता से मां बनती है। कोख तो उजड़ सकती है, बर्बाद हो सकती है, वीरान हो सकती है, बांझ हो सकती है, लेकिन ममता ना उजड़ सकती है और ना बर्बाद हो सकती है। ममता तो ठंडे पानी का वो चश्मा है जो अज़ल से बहता आया है और अब तक बहता रहेगा। मम्मा, I'm sorry. ईमान, हम जैसी औरतों के बाजू में इतनी ममता समा जाती है कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। मुझसे हर बात करने वाली लड़की चुपचाप यहाँ क्यों चली आई? कुछ तो कैसे होते हैं जिन्हें गुनाहों की तरह छुपाना पड़ता है। इस दुख से मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूं। ईमान, जिस तूफान से तुम आज गुजर रही हो, इससे मैं 24 साल पहले गुजर चुकी हूं। तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है कि मैं भागी नहीं थी। मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि मैं मां नहीं बन सकूंगी तो मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। कई दिनों तक तुम्हारे अब्बू से शर्मिंदा रही, मगर मैं हारी नहीं। फिर हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, जैसे उस पर कभी कोई तारीकी थी नहीं, जैसे मुझे कभी कोई दुख छू कर भी नहीं गुजरा। तुमने मेरी गोद भर दी, मेरी जिंदगी और मेरे घर को रोशन कर दिया। नहीं, हेलो, कैसी है ये दीवानगी, कैसी है ये दिल की लगी, कोई तो सुनने वाला बस हौसला बेटा, हौसला। मेरी वजह से all my No, it's not. It's not. It had to happen. It had to happen, beta. He'll be fine. देखने में दुआ करो। सब ठीक हो जाएगा। I promise you. I promise he'll be fine. मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, तू जो मुझे ना मिला फिर क्या इबादत है। मेरे जीवन
बहुत दिन हो गए शायद। प्लीज उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज। डैडी बहुत कमीना है ये, तक उसे पूरा बदला नहीं लेगा, माफ नहीं करेगा आपको। अरे रोते नहीं है बेटा, यू डूइंग फाइन। खाना अभी खा, चलो बेटा चलो। मुझे नहीं चाहिए बेटे, चल ना, खाना खाना है बेटा। मुझे नहीं। You'll be fine. तुमसे कितनी दफा कहा मुझे बुला लिया करो। पीछे हटो, मैंने कहा है ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। ये कैसा खच्चरों वाला सलूक कर रहा है तू ईमान के साथ? क्या कर रहा है यार? वो यही चाहती है डैड। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, लगता है सर पे चोट लगी है। आगे पीछे घूमती रहती है तुम्हारे, दिन रात खिदमत करती है, किस लिए? उसी से पूछें डैड। बेटा तुम खुश तो हो ना? मेरी तरफ देखो, तुम मायूस तो नहीं हुई ना? नहीं डैडी, आप देखें, मैंने शायान के लिए चिकन कढ़ाई बनाई है, पोटैटो कटलेट्स, और आपके लिए आपका फेवरेट सूप। ओके, थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब है कोई खास दिन है आज? आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मेरा बेटा बहुत बेवकूफ है, माँ नहीं थी ना उसकी, समझता नहीं है। ये जब कभी मायूस होता था, डोंट गिव अप, इट्स गोना बी फाइन। आई नो।
हैप्पी एनिवर्सरी। किस चीज की एनिवर्सरी? चीज की नहीं, रिश्ते की। हम इस रिश्ते में आज के दिन बंधे थे। वो रिश्ता जो तुम एक कागज पर लिखकर छोड़ गई थी? मुझसे गलती हुई थी शायद। तो भुगतो। मतलब ये कि रिश्ता भरोसे का दूसरा नाम होता है, और वो तुम तोड़ चुकी हो। मुझे माफ नहीं कर सकते? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क किया था। तुम्हारे मां बनने या ना बनने से मेरे इश्क की शिद्दत में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हिम्मत थी तो मुझसे कहती, मेरी आंखों में देखकर कहती कि शयान मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शक है, और इस कमी की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर मैं तुम्हें जवाब देता कि ईमान, तुम मेरा ईमान हो। I loved you. I loved you more than you can imagine. More than you'll ever know. चली जाओ यहां से। शायान प्लीज। प्लीज। तुम सिर्फ मेरी बात तो सुन लो। जाओ। कैसी है ये दीवानगी, कैसी है ये दिल की लगी, कोई तो हो सुनने वाला, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई तो हो सुनने वाला, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, तू जो मुझे ना मिला, फिर क्या इबादत है। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, तू जो मुझे ना मिला, फिर क्या इबादत है। मेरी इबादत में है तू, सजदा करूं तेरे हाय स्ट्रेंजर। वापस क्यों आई हो तुम? तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने जो तुम हमेशा पूछा करते थे। पहली नजर में तुम जाने पहचाने नहीं, मुझे अपने लगे थे। अपनी रूह का एक हिस्सा जो कहीं खो गया था। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि वो ख्वाब जो अधूरा रह गया था पूरा हो गया हो।
मेरे प्यार की किताब का दूसरा चैप्टर हो तुम शायान। पहला कौन है? वो मोटू जो चॉकलेट्स मुट्ठियों में छुपाए मेरा इंतजार करता था। और आखिरी चैप्टर कौन होगा? मेरा कोई आखिरी चैप्टर नहीं होगा। मेरी बदकिस्मती ने मेरा आखिरी चैप्टर मुझसे छीन लिया है। आखिरी चैप्टर हम दोनों मिलकर लिखेंगे। I'm so sorry. I'm so sorry for hurting you. Oh, I'm sorry. I'm sorry. It's okay. अगर तुम अपने प्यार का पहला और आखिरी चैप्टर मुझे पहले बता देती ना तो तुम्हें रुलाता नहीं। शराफत से सवालों का जवाब दे देती ना, ये सब मुसीबतें ना आती। दूर हटो मुझसे, बहुत रुलाया मुझे। I'm sorry. Never again. Promise? I promise. वादा है वादों को तोड़ेंगे ना हम। हमारा कभी कोई अंजाम नहीं होता। हम जीते रहते हैं और जन्म देते रहते हैं, आने वाले वक्तों को, लम्हों को और खुशियों को। बस इन खुशियों की मंजिलों के दरमियान थोड़ी सी तोड़फोड़ होती है, जिसे बर्दाश्त करके मुस्कुराने को लाइफ स्टोरी कहते हैं। चाहूंगा तुझको इस कदर ओ मेरे हम सफर दीवाना हुआ तेरा, तुझे है कोई खबर? I just wanna make you mine, never ever let you go, बस तू कर ले एतबार। सुन ले तुझसे जो कहना चाहूं, आही है ये वो रात, आँखों ही आँखों से कह दूं दिल की बात, दिल की बात। Baby, you drive me crazy, I wanna hug you and take you with me. Baby, you drive me crazy, I wanna hold you and take you with me. बस तू कर ले बन जा आज मेरी तू, बन जा मेरा सुकून, कभी होना हम जुदा, बस है ये आरज़ू। ये ब्रेसलेट ही टूट गया है। क्या हुआ? ईमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, अगर सीरियस बात है तो प्लीज डिनर के बाद। मुझे आज इटालियन खाना तुम्हें लेकर चलना है, प्लीज। ईमान,
जब तुम इतने सीरियस होते हो ना, तुम्हारा मुंह बहुत बुरा लगता है। ओके सॉरी। अच्छा भाई बोल दो और फिर अपना मुंह ठीक करो। क्या बात है? तुम्हारी सर्जरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी, जिसकी वजह से। क्या? जिसकी वजह से क्या? शायान, पहले हुआ था क्या? उससे भी बुरी खबर है। बोल दो। 42 में उस कयामत से गुजर गई तो ये भी सहूंगी। डॉक्टर्स को तुम्हारा यूट्रस रिमूव करना पड़ा। ईमान, ईमान, ईमान ही ओके? ईमान, वो तो मेरी सुनता ही नहीं। तुम अल्लाह ताला से पूछ सकते हो कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए, उजड़ने के लिए, मैं ही क्यों? और तुम तो खबर ऐसे सुना रहे हो जैसे मौसम की खबर सुना रहे हो, है ना? ये मेरी मौत की खबर है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो। ये मौत की खबर नहीं है ईमान। इस खबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। प्लीज, हम ऐसे ही रहेंगे, इतना ही खुश। इतने खुश? हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम खुश रहेंगे। हाँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकोगे। हम खुश रहेंगे। हमारे कभी बच्चे नहीं होंगे और हम खुश रहेंगे। ईमान, नहीं, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। ईमान, मैं चीखूंगी, मैं रोऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। तो अब ईमान कैसी है? ठीक है भाई साहब, तो हम कल आते हैं आपकी तरफ। मैं भी एक दिन इसी तरह मरी थी और मेरी बेटी भी उसी तरह बेबसी के फंदे पर लटकी हुई है। मैंने उसको इतना चाहा है कि अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। ये कैसे मुमकिन था कि उसकी तकदीर मेरी तकदीर से जुदा रहती। ये मेरी वजह से हुआ है। मेरी बदनसीबी का साया उस पर पड़ गया है। मानो, I'm home। तुम तैयार हो ना? मुझे सिर्फ चेंज करना है, फिर चलते हैं। मानो, मानो।
मानो, Mano, are you in there? कहाँ चली गई? शायद किचन में हो। मुझे तलाश ना करो शयान, समझो मैं मिली थी और खो गई। शयान, मैंने तुम्हें बहुत चाहा, बेसमर चाहा, लेकिन मेरी इस बेसमर चाहत का कोई अंजाम नहीं। शयान प्लीज मेरी आखिरी बात मान लो, मेरी जगह किसी बहुत अच्छी सी लड़की को दे दो। जिसकी मोहब्बत बेशुमार ना हो मगर तुम्हें वो खुशियां दे सके जो मैं नहीं दे पाई। प्लीज मुझे भूल जाना। तुम्हारी